रसोई गैस का जो दाम है, जो घरेलू रसोई गैस का दाम है, वो 60 रुपए बढ़ा है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115 रुपए बढ़ा है। कहाँ हैं आज एप्स्टीन के मित्र, जो दुर्भाग्य से इस देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं? वो कहाँ हैं? वो किस बिल में छुपे हैं? अभी तक तो, कल शाम तक तो मोदी सरकार कह रही थी पर्याप्त पूर्ति है, कोई कमी नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध होता रहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब असलियत यह है कि 60 रुपए एक बार में दाम बढ़ा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर का और कमर्शियल का 115 रुपए। किस बिल में छुप गए ये सब लोग? इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें क्यों की जाती हैं? राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था कि ये जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, इससे हिंदुस्तान पर एक गहरा असर पड़ने वाला है। हमारी जो एनर्जी की सिक्योरिटी है, जो एनर्जी की आपूर्ति है, वो खाड़ी के देशों से होती है। अगर खाड़ी के देशों से कच्चा तेल और एलपीजी वगैरह नहीं आएगा तो दाम बढ़ेंगे और इसका आने वाले टाइम पर बहुत बुरा असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय की अपनी मासिक रिपोर्ट ने कहा है कि आने वाले वक्त में अपेक्षा से ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी जी बार बार इस बात से चेता रहे थे। असलियत यह है कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल और कूटनीति इतनी फेलियर हो चुकी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला भी गया तो वो रूस और चीन के शिप्स के लिए ही खोला गया। अगर हिंदुस्तान के शिप्स के लिए खोल दिया गया होता, अगर हिंदुस्तान की आपूर्ति वहां से हो सकती, तो शायद इतना दाम नहीं बढ़ना पड़ता। तो आज मोदी सरकार, उनके बड़बोले मंत्री, एप्स्टीन का गैंग जो पूरा का पूरा बैठा हुआ है मोदी सरकार में, प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि आपकी विफलताओं का खामियाजा, आपकी विफलताओं की का खामियाजा हिंदुस्तान की जनता अपनी जेब खाली करके क्यों भुगते? इतना बड़ा प्रहार, 60 रुपए एलपीजी सिलेंडर बढ़ जाना और आने वाले वक्त में आपूर्ति की समस्या दिख रही है सामने। राहुल गांधी जी ने बार बार इसके बारे में चेताया था। आप बड़बोले पनम की बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं। अब बताइए ना, एप्स्टीन का गैंग जो बैठा हुआ है यहां पर मोदी सरकार के अंदर, वो बताए कि आपूर्ति कैसे पूरी होगी, दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं? आपने अगर ईरान से संबंध अच्छे रखे होते तो जैसे रूस और चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला, वैसे हिंदुस्तान के लिए भी खुला होता, लेकिन वो नहीं खुला। बहुत नुकसान होगा क्योंकि खाड़ी के देशों से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की बहुत पूर्ति होती है। हम वहां से बहुत तेल खरीदते हैं। हिंदुस्तान